सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मुकम्मिल इंसान। मुकम्मिल इंसान मनुष्य के रहन सहन और व्यवहार का प्रभाव लोगों पर बहुत असर करता है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमारा जीवन इतना आदर्श, हमारा व्यवहार इतना सुंदर हो कि हमें ये बताने की जरूरत ही ना पड़े कि हम किसके शिष्य हैं, कौन है हमारा गुरु। बल्कि ये बात हम अपने व्यवहार से बतलाएं। हमारी मोहब्बत में ये असर आना चाहिए कि लोगों को कहकर नहीं बल्कि रहनी सहनी व व्यवहार से लोगों पर असर पड़े। अदब के माने हैं कि हर बात की सीमा पर ध्यान रखना, कि हर बात में हमारा व्यवहार जरूरत के मुताबिक हो जाए। तब होता है जब हम अपने आदर्श को, अपने गुरु को अपनी आंखों में ऐसे बसा लें, दिल में इस प्रकार बैठा लें कि हर एक में उसी का रूप, उसी का शब्द सुनाई दे। आखिर उसी के तो हैं अनेक रूप। मुश्किल जरूर मालूम होता है किंतु आसान भी उतना ही है। एक जगह महात्मा जी ने लिखा है कि यदि मनुष्य मुकम्मिल इंसान नहीं बन सकता तो वो ईश्वर से भी नहीं मिल सकता। लफ्जों का हेर फेर है, वरना बात तो वही है कि हम अपने गुरु के रूप में हर एक व्यक्ति को देखना शुरू करें। देखना शुरू तो करें और अन्य भावना या ख्याल ना रहे। हमसे तो कुछ बन नहीं पाया, आप सबों के सहारे हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे लिए भी दुआ करते रहिए। प्रार्थना में ईश्वर का नाम होता है, उसके गुणगान होते हैं, उसकी तारीफ होती है। तब क्या होता है? हमारा मन उसमें रमने लगता है, उसमें महब व फना होने लगता है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारा मन सब विषयों से हटकर सारी बातों को भूलकर स्थिर या खाली होने लगता है। जब मन खाली हो या सब बातों को भूला हुआ हो तो जिस काम को हम करेंगे उसमें मन खूब लगेगा, और जब मन लगेगा तब काम भली बात ही सुचारू रूप से होगा। आप कहेंगे वो कैसे? ईश्वर का ध्यान से, उसकी प्रार्थना से चित्त खाली कैसे होगा? और इस पर थोड़ा विचार कीजिए। संसार के सभी धर्म, संसार के सभी महापुरुष ये बताते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं, खराबियां नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सभी तरीके की ताकतें हैं। अब चूंकि मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है तदाकार बन जाता है, उसके लिए उसकी प्रार्थना से, उसके ध्यान से हमारा मन भी निर्विषय यानी खाली और स्थिर शांति में बन जाता है। तब हम कोई कार्य करेंगे तो बड़ी खूबी के साथ, खूब दक्षित हो, कर्म में कुशलता ही योग है। एक बार चच्चा ने कहा कि चिट्ठी लिखो, हर जुमले के साथ लिखवाते, यदि ईश्वर की दया कृपा हुई। हमने समझा ये तकिया कलाम है तो एक जुमले में ये छोड़ दिया। आपने बाद में फिर चिट्ठी पढ़वाई तो कहा इस जुमले में यदि ईश्वर की दया कृपा हुई क्यों छोड़ दिया? फिर से उसको लिखवाया। कहने का मतलब बुजुर्ग लोग जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए, उनके बतलाए हुए कार्य को यथावत करना चाहिए, यथावत करना चाहिए। जो लोग हमारे साथ हैं वो सब यदि हाथ पकड़े रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो लोग सरेंडर कर देते हैं उनका भार गुरु पर हो जाता है, उन्हें कुछ करना नहीं होता। गुरु जब चाहे अपने शिष्य के पास पहुंच सकता है। जो नियर और डियर है उनके विषय में सब मालूम रहता है। जब मन साफ होता है तब अपने आप ही सब चीज़ें उतरती रहती हैं। एक बार गुरु शिष्य को देखकर उसकी पूरी लाइफ का प्रोग्राम सेट कर देने की शक्ति रखता है। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम मुझको ना बुला देना। मैं तो भूलता हूँ, भटकता हूँ, गिरता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह याद बनाए रखूं और चरण शरण में पड़ा रहूं, सहारा बनाए रखूं। फिर भी यदि कभी भूल जाऊं तो हमें छोड़ मत देना मेरे प्रभु।
आप मत विसार देना मेरे नाथ। आखिर हूँ तो अदम ही सब तरह से गया गुजरा। आप अपनी दया व कृपा इसी तरह बनाए रखें, मुझे मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करते रहना। मैं हूँ किस लायक। तो बुजुर्गों के दया और कृपा के सहारे ही जी रहा हूँ। आपका मार्गदर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। जनाब बाबूजी को हर वक्त नाजिर हाजिर समझकर काम करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर समय हर आयु में हिम्मत, श्रद्धा, विश्वास की जरूरत है, इसको मत भूलो। मेरा तो एकमात्र सहारा और संबल बाबूजी ही है और मुझे उनकी बातों में कोई कमी नहीं खटकती। विश्वास तो मेरा यही है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसे एक कमज़ोर बालक अपने माँ बाप के सहारे बिना काम नहीं कर पाता, बिल्कुल मैं भी तो उन्हीं के सहारे बिना कोई काम नहीं कर पाता। मैं तो उन्हीं के सहारे जीवन जी रहा हूँ और वही सब काम काज करवाते रहते हैं। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि मेरी श्रद्धा विश्वास सदा सर्वदा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। बाबूजी के ऊपर क्या 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 परेशानियाँ आएंगी और लोग क्या क्या कहते रहे, मगर वो दृढ़ और सच्चे बने रहे और सब मामला पार हो गया। और ये सब हम लोगों ने देखा है। हर जमाने की बातें अलग अलग होती हैं। आजकल क्या कम है, लोग कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र नहीं। पूजा करने का, सत्संगी कहलाने का ढोंग करते हैं, वरना ईश्वर स्वरूप होते हुए वैमनस्यता कैसे? सोचो, विचारो और समझो। इसलिए आजकल तो बस सुनो और हट जाओ, कान बंद कर लो, अपने आप को संभाले रहो और भगवान से अपने ईश से प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो कि हे भगवान दया करें और साहस और शक्ति दें कि हम अपनी श्रद्धा विश्वास में अटल रहें, बेड़ा पार हो जाएगा। एक छोटी सी घटना बतलाते हैं कि मैं हाई स्कूल का इम्तिहान देने सन 1928 में फतेहगढ़ गया था। मेरे साथ मेरे दो साथी जो अभ्यास करते थे और लाला जी महाराज के पास जाते थे, हमसे कहा चलो महात्मा जी के दर्शन कर लिए जाए। वो एक अच्छे महात्मा है। हम लोग वहाँ पर गए, चुपचाप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि आप लोग जो भी अभ्यास करते हैं करके दिखाएं। हम जो अभ्यास करते थे करके दिखलाए, फिर हम लोग वापस आ गए। बस इतना था हुआ प्रथम दर्शन। फिर बाद में बाबूजी महाराज का ट्रांसफर तबा हो गया और पूजा आदि बाबूजी से सीखी। तो महात्मा जी के मिलन की घटना तो बहुत छोटी है, मगर किसी महापुरुष की गहराई और उसकी विद्या को कोई समझ नहीं सकता। हमें लाला जी महाराज के पास रहने का अवसर मिला। हमने देखा कि उनके पास जो सत्संगी भाई आते हैं, उनके लिए वो सवेरे अंधेरे में ही कुएं से पानी भर कर रख देते और कहते नहा धो लो। तो अपने प्रेमियों की इस तरीके से सेवा करते थे। उनके लड़के श्री जगमोहन नारायण जी के साथ भी खूब रहे। वो हमेशा डाले हुए सबकी सेवा खुशामद करते रहते। स्वभाव इतना सरल और विनम्र के लोग समझते कि वह कोई नौकर। जब बाद में मालूम पड़ता कि ये तो महात्मा जी के सुपुत्र हैं, तब तो बड़ी क्षमा याचना करते। ऐसा था हमारे बुजुर्गों का रहन सहन और सेवा शुश्रूषा का भाव। वास्तव में यही पूजा है, लोगों से प्रेम करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी सब प्रकार से सेवा करना, तभी जीवन सफल होगा। हमारे बुजुर्ग सरल, सीधे और बनावट से दूर थे और अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्हीं के गुणों को तो हम अपने अंदर उतारना चाहिए। यही है पूजा का असली मकसद। सन 1931 में महात्मा जी का विशाल हो गया। तब हम शाम को फतेहगढ़ गए तो चचा जी सत्संग करा रहे थे। हम पहुंचे तो देखा कि लाला जी सत्संग करा रहे हैं, मगर चचा जी बैठे थे। अब चचा जी थे तो लाला जी के छोटे भाई, मगर प्रेम बहुत करते थे और गुरु की तरह उनकी इज्जत करते थे। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा पनाहियत। ये लहता की अवस्था थी जो चचा जी और लाला जी के रूप में दिख रहे थे। चचा लाला जी के रूप में दिख रहे थे। तो ये पहला मौका, या जब हम 1 महीने फतेहगढ़ चचा के पास रहे, कमरे में दरवाजे के पास रहते, ये पहला मौका था। चचा लेट जाते और हम लोग रात भर बातें करते रहते, नींद तक नहीं आती थी। संत महात्मा की कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं, क्योंकि वो सदैव ईश्वर की याद में रहते हैं और कभी असत्य नहीं बोलते।
तो जो आदमी कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, वो जो भी बोलेगा सत्य ही बोलेगा, उसके मुंह से निकली बात सत्य होती है। धार्मिक किताबों के पढ़ने का मतलब जो पढ़ा जाए उस पर अमल किया जाए। हर मजहब और हर संप्रदाय में जो बातें हैं वो यह कि निष्ठा और प्रेम, ये निष्ठा और प्रेम समर्पण से ही हो जाता है। तो महात्मा जी कहते थे कि जो सच्चा दुनियादार नहीं है उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। यानी जहां जो करना है वही करना चाहिए। भाई बहन, बीवी, बच्चे, माँ बाप, साथी संगी, ये सब परमात्मा के नियमानुसार है। जैसा व्यवहार जिसके प्रति हो वैसा ही करना चाहिए, तभी पूजा सफल होगी। तो घर गृहस्थी की यही पूजा है कि सबके प्रति हमारा व्यवहार समान हो, उसमें लाग लपेट ना हो, सबसे प्रेम रखो। हमारा दैनिक जीवन, हमारी रहनी सहनी ही हमारी पूजा है। दोनों समय पर पूजा नियमित रूप से तथा निश्चित समय पर करते रहना चाहिए। किसी प्रकार के दिखावट की बू ना आने पाए, किसी प्रकार की शंका या अड़चन पैदा हो, फौरन अपने इष्ट को सूचित करना चाहिए। ईश्वर तुम पर बहुत मेहरबान है, तुम्हें भी हर समय उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए। बिना निज कृपा के ना गुरु कृपा ना ईश्वर कृपा ही होती है। तो पूजा करते वक्त इस दास को जरूर याद कर लिया करना, यदि मेरी तरफ से कोई शंका कभी हो तो फौरन सूचित करना। सबकी देखभाल करते रहो, भगवान ने सेवा का ये काम तुम्हें सौंपा है। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो अपने को बहुत ही दीनहीन समझता हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं। अपनी खराबियों की ओर मत देखिए और ना दूसरों की। सिर्फ सच्चे दिल से अपने को गुरु में, भगवान में समर्पण करते रहो और उनके सामने दीनहीन बने रहो। इसी में सब कुछ है। जब मनुष्य सच्चे दिल से उसको हरदम भजता है और अपना आपा बिल्कुल मिटा देता है, तब भगवान उसकी ओर अवश्य ध्यान देता है और उसकी सच्चे हृदय की प्रार्थना सुनकर उबार लेता है। तो कोई गलत बात हो रही है, उसे नहीं रोका गया, इससे स्पष्ट है कि हमारे अंदर की लापरवाही जरूरत से ज़्यादा आ गई। हम एक बात जानते हैं कि कौन बात अच्छी और कौन बात खराब, फिर भी हम उस ओर क्यों अग्रसर हूँ, जिससे हम अपनी गलतियों को, अपराधों को, पापों को लिखकर भगवान से प्रार्थना में, मानसिक वार्तालाप से, अनुनय विनय के द्वारा अपने इष्टदेव को बतलाते हैं। तो फिर जब हम कोई काम क्यों ना हो आरंभ करते हैं, क्यों ना उनको बतलाते हैं ताकि हमारा प्रारंभ उनकी प्रेरणा से हो। फिर तो किसी अनुचित कर्म के होने की संभावना नहीं। आंखें फोड़ डालो, लंगड़े हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, सब दुष्कर्मों की ओर से, तभी जीवन सुधरेगा। दुनिया में अकेले रह जाओ, सिर्फ गुरुदेव का सहारा ही काफी है। वही मदद करेगा, दूसरा कोई नहीं। सहारा, आसरा, संबंध, प्रेम सिर्फ एक से ही करो, वही तुम्हें संभालेगा हर घड़ी, हर जगह और हर मुसीबत में। बस वही एक काम आएगा। ऐसा अपना दृढ़ विचार बना लो, देखो कैसी राहत मिलती है। जब मुझ जैसे गुनहगार को जब बाबूजी महाराज ने अपना लिया, केवल अपनाए नहीं, अपने हृदय में जगह दी, तो तुम सबका तो कहना ही क्या। केवल बस एक ही बात कर लो और अच्छी तरह से बांध दो। समझ लो कि दुनिया में तुम्हारा कोई संबंध, माँ बाप, बहन, स्त्री, लड़का, दोस्त, दुश्मन कोई नहीं। ये तो सब ईश्वर की रचना का एक अंग है। दुनिया तो रंगमंच है, सब अपना अपना काम करने आए हैं। माता पिता मर गए, थोड़े दिन याद आते हैं, भाई बहन मर गए, बड़ा विक्षोभ होता है, वह भी थोड़े दिन का। ये सब ईश्वरीय विधान है, सत्य तो केवल ईश्वर है। ईश्वर ने गुरुदेव मिला दिया, गुरुदेव से मिला दिया कि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर सकें, मोह माया के भवजालों से मुक्ति दिलवा सकें। परिवार अपनी जगह है, उसकी देखभाल भी यथासंभव करते रहो, मगर उसमें डूब ना जाओ। असल को पकड़ो, असल परमात्मा है। भाईजान जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसको पाने के लिए कुछ कुर्बानी भी करनी पड़ती है। जरा बांध लो हिम्मत, फिर तो रास्ता अपने आप आता जाएगा। हमारी इन बातों को अपने पर ढाल कर देखिए, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही समझोगे। इसलिए रामायण और गीता को एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए, उतना ही सीखोगे नई नई बातें। आप जैसा चाहें वैसा ही अपने को बना सकते हैं। गुरु का सहारा लेकर जब स्वयं साहस और वीरता पूर्वक
परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता तो दूर, कष्टों की झलक भी ना रहेगी जीवन में। पूजा का सार यही निकाला है कि जीवन को सत्य बनाना और नियमित बनाना। जब इतना हो जाएगा, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम स्वम बन जाएगा। अपने विचारों को, अपने कर्मों को, रहन सहन तथा बोलचाल को इस तरह ढांचे में ढालो कि जो भी मिले आपको वो अपने ख्यालों का, अपने साथ का बन जाए। बहुत साधारण सी बात लगती है समझने में, सोचने और पढ़ने में, मगर स्पष्ट बात यह है कि किसी तरह की बनावट पास मत आने दो। जो भीतर वही बात, जो घर वालों से वही बाहर वालों से। अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु हर वक्त देखभाल करते रहते हैं, किसी समय भी गाफिल नहीं होते। गाफिल तो हम हो जाते हैं। ओम हरि ओम।